प्रीपेड एकेडमी। तो हमारे पास केएमयू का एडमिशन्स नोटिफिकेशन आ चुका है। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में ओवरव्यू देता हूँ कि हमारे पास अब आगे आप लोगों ने क्या करना है। सबसे पहले हमारे पास ये एक नोटिफिकेशन आपको शो हो रहा है जिसमें मेंशन है कि हमारे पास कौन कौन से कॉलेजेस में आप लोग एडमिशन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो मेडिकल एमबीबीएस के लिए जो कॉलेजेस है, अयूब मेडिकल कॉलेज, बाचा खान मेडिकल कॉलेज, बनू मेडिकल कॉलेज, गजू खान मेडिकल कॉलेज, गूमल मेडिकल कॉलेज, खैबर मेडिकल कॉलेज पिशावर, खैबर गर्ल्स मेडिकल कॉलेज पिशावर, नौशेरा मेडिकल कॉलेज नौशेरा, और सेदू मेडिकल कॉलेज सवात। ये हमारे पास मेडिकल कॉलेजेस है जो एमबीबीएस की बात हो रही है। अगर हम डेंटल कॉलेजेस की बात करते हैं तो हमारे पास बाचा खान डेंटल कॉलेज होता है, अयूब डेंटल कॉलेज, खैबर कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री ये हमारे पास होता है पिशावर में, और सेदू कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री भी हमारे पास होता है स्वात में। फिर हमारे पास कुछ रिसिप्रोकल सीट्स होते हैं जो कि फॉर एग्जांपल जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं या जो जो चाहते हैं, जो मतलब चूज़ करते हैं अपने प्रेफरेंस लिस्ट में उसको लिखते हैं, तो हमारे पास कुछ रिसिप्रोकल सीट होते हैं, वो पंजाब और आज़ाद जम्मू कश्मीर में होते हैं। तो हमारे पास उसमें मोहतरमा बेनज़ीर भट्टू शहीद मेडिकल कॉलेज मीरपुर, और पूंछ मेडिकल कॉलेज रौलाकोट, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर मेडिकल कॉलेज मुजफ्फराबाद, एंड नेशनल मेडिकल कॉलेज मुल्तान। तो हमारे बहुत से स्टूडेंट्स पिछले साल इन कॉलेजेस में भी गए थे ना, उन लोगों ने अपने प्रेफरेंस के लिहाज से उनको चूज़ किया था, डिफरेंट रीजंस थी उन लोगों की। और इंशाल्लाह हम आप आगे आप लोगों को बताएंगे भी, अगर आप लोग हमारे साथ हमारे ग्रुप्स में अगर आप लोग ऐड होंगे तो इंशाल्लाह हम वहाँ पे आप बच्चों को गाइड करेंगे कि किस तरीके से आप लोगों ने जो है ना इन कॉलेजेस में एडमिशन लेना है और क्या तरीक़ाकार होगा। ठीक है, और फिर हमारे पास और भी कुछ कॉलेजेस जिसमें इन लोगों ने मेंशन किए हैं, एक केएमयू कॉन्स्टिट्यूएंट डेंटल कॉलेज, और हमारे पास मेडिकल कॉलेज ये भी किम्स में काउंट होता है। तो जो किम्स हमारे पास होता है ना, ये इसकी फ़ीस ज़्यादा होती है, मतलब ये सिमी होता है। मतलब अगर बाकियों की फ़ी 72,000 होती है, 76,000 होती है पब्लिक कॉलेजेस की, मेडिकल कॉलेजेस की, तो किम्स की थोड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो किम्स भी यहाँ पर आप लोगों को जो है ना मेंशन किया गया है एंड पे। तो अगर मैं आप लोगों को एलिजिबिलिटी के बारे में बता दूं तो बच्चे ने 60% मार्क्स एफएससी में ज़रूर लेने हैं। अगर किसी बच्चे के 60% मार्क्स एफएससी में नहीं है तो वो इसमें अप्लाई के लिए एलिजिबल नहीं है। तो अगर हम एलिजिबिलिटी में पॉइंट नंबर 1 को देखते हैं तो इट्स मीन के 60% मार्क्स का होना लाजमी है। अगर हम एलिजिबिलिटी पॉइंट नंबर 2 पे आता है तो द कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड द मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट। तो यहाँ पे दो टेस्ट मेंशन किए गए, एमडीकेट 2023 और एमडीकेट 2024। तो और इसमें ये भी लिखा है कि एमबीबीएस के लिए जो पासिंग है वो 50% है, और बीडीएस के लिए एमबीबीएस के लिए 55% है, और बीडीएस के लिए 50% है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेंशन की गई है वो यही है कि हम दोनों टेस्टों के बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा चाहता है कि मैं 2023 के टेस्ट के बेसिस पे अप्लाई करूँ तो भी कर सकता है, कोई चाहे तो कि 2024 के बेसिस पे करे तो भी कर सकता है। फिलहाल कोई भी इक्विवेलेंसी फार्मूला नहीं लगा है और इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। ठीक है, तो जब पोर्टल ओपन होगा, अगर तब तक भी कोई इक्विवेलेंसी फार्मूला नहीं बताया गया तो इट्स मीन फिर ये होगा कि हमारे पास आ, वो एग्जैक्टली उसी मार्क्स को आप लोग इस्तेमाल कर सकोगे, क्योंकि जब भी इक्विवेलेंसी फार्मूला का लगना हुआ तो वो ज़रूर एट द टाइम ऑफ एडमिशंस वो लोग क्लेरिफाई करेंगे कि ये हमारा इक्विवेलेंसी का फार्मूला है। क्योंकि अगर वो लोग क्लेरिफाई नहीं करेंगे तो फिर उसमें से बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत मसाइल क्रिएट होंगे। ठीक है, तो आई होप के मुझे जिस तरह लग रहा है कि इनमें से इक्विवेलेंसी फार्मूला वही रहेगा। ठीक है, तो और अगर हम मेरिट क्राइटेरिया की बात करें कि मेरिट किस तरीके से बनेगा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट में अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बता दूं तो एलिजिबिलिटी में हमारे पास ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास केपीके का डोमिसाइल होना चाहिए, तभी आप एडमिशन्स के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, और हमारे पास जो एग्रीगेट फार्मूला है जिससे हम कहते हैं कि मेरिट जिस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, तो उसमें हमारे पास मैट्रिक का 10%, एफएससी का 40% और एमडीकेट का 50% होगा। ठीक है, इसको एग्रीगेट आप वॉइस गार्ड के वेबसाइट पे भी कैलकुलेट कर सकते हो और केएमयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, दोनों वैलिड है और सही काम करते हैं। सिमिलरली हमारे पास हाउ टू अप्लाई के अगर हम जाए कि किस तरीके से आप लोगों ने अप्लाई करना है, तो सबसे पहले केएमयू इसके लिए एक पोर्टल ओपन करेगा जहाँ पे अभी आप रिजल्ट चेक कर रहे हो, cas.kmu.edu.pk, उसी सेम वेबसाइट पे आप लोगों ने सबसे पहले जाना है। स्टेप नंबर 2 पे आप लोगों ने देखना है कि एंटर योर डिटेल्स एंड सेलेक्ट कैटेगरी ऑफ सीट और विच यू आर एलिजिबल, ओपन मेरिट, जनरल, सेल्फ फाइनेंस, फॉरेन सेल्फ फाइनेंस,
MDS, एक्स फाटा, OPF, डिफरेंट कोटाज होते हैं, ओपन मेरिट होता है ना, उन्होंने आप लोगों ने फिर उनमें से सिलेक्शन करनी होती है कि मैंने किसके बेसिस पे अप्लाई करना है। आपने ओपन मेरिट पे करना है, आपने कोटा पे करना है, ठीक है ना, आपने आपने OPF पे करना है, डिसेबल, बैकवर्ड एरिया, रेसिप्रोकल्स, APS, जितने भी हमारे पास कोटाज होते हैं, आप किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टेप 2 में आप लोगों ने अपना कोटा सेलेक्ट करना होगा कि मैं किस कोटे के बेसिस पे अप्लाई करूं। स्टेप नंबर 3 पे आप लोगों को कहते हैं कि अपलोड द रीडेबल स्कैन कॉपीज ऑफ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पे बताइए कि स्कैन कॉपीज आप लोगों ने अपलोड करने अपने डॉक्यूमेंट्स में, जिसमें ऐसे जो भी रिक्वायरमेंट्स होगी वो अगले वीडियोस में हम शेयर करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट्स की बात सबसे इंपॉर्टेंट बात कही गई है वो यही है कि जो कॉपीज होंगे आपकी, जो स्कैन कॉपीज होंगे और वो रीडेबल होंगे। मतलब रीडेबल का मतलब ये कि उसको बंदा देख के पढ़ सकता हो, कि मतलब ब्लर नहीं हो, आसानी के साथ पढ़ा जा सकता हो, ठीक है। तो ये पॉइंट भी इसमें मेंशन है। तो इट्स मीन आप कैम स्कैनर के थ्रू भी अच्छे से स्कैन कर सकते हो, और अगर कोई बाहर शॉप से करता है तो भी कर सकता है, अच्छी बात है। बाहर शॉप से भी स्कैन करोगे तो अपने साथ आप लोगों ने फिर उसको महफूज रख देना है। स्टेप नंबर 4 में बताया गया कि जनरल जनरेट फी स्लिप्स, ओपन मेरिट, जनरल सिल्फ फाइनेंस, फॉरेन सिल्फ फाइनेंस, MDS, एक्सपार्टा, OPF, डिसेबल, बैकवर्ड, आपने स्लिप्स जनरेट करने, ठीक है। मतलब जब आप अप्लाई किया तो एंड पे आप लोगों के पास ऑप्शन होगा, BDS के लिए सिर्फ जनरेट करना चाहते हो, MBBS करने के लिए ओपन सेल्फ, इन सब का अलग अलग होता है, ठीक है। जिस तरह अगर हम पिछले साल को देखें तो सेल्फ के लिए अलग स्लिप था, ओपन के लिए अलग स्लिप था, MBBS के लिए अलग, BDS के लिए अलग, ठीक है। और फिर स्टेप नंबर 5 में कि लॉग इन अगेन टू वेरीफाई योर पेमेंट डिटेल्स एंड सबमिट एप्लीकेशन। फिर आप लोगों ने पेमेंट करनी होती है, फिर उसका वेट करना होता है कि कब वेरीफाई होगा। जब वो वेरीफाई हो जाते हैं तो फिर वो आप लोग जो है ना, एडमिशन आप लोगों का हो जाता है। तो ये कुछ जनरल बातें थी हमारे पास एडमिशन के हवाले से। और कुछ इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, अगर हम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन को मेंशन करते हैं यहाँ पे, अगर हम देखें, द इनकम्प्लीट डिफिशिएंट एप्लीकेशन फॉर्म शैल नॉट बी इंटरटेन, ठीक है। तो इस चीज को आप लोगों ने देखना है कि जो हमारे पास यहाँ पे लिखा है कि द इनकम्प्लीट डिफिशिएंसी एप्लीकेशन फॉर्म शेल नॉट बी इंटरटेन्ड। तो इस पॉइंट को भी आप लोगों ने गौर कर देना है, ठीक है, कि फॉर्म को अच्छी तरीके से आप लोगों ने फिल करना है कि उसमें कोई इश्यू ना हो। फिर लिखा है कि नो एडमिशन फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड बाय हैंड और थ्रू मेल कुरियर। मतलब ऐसा भी आप लोगों ने नहीं करना है कि आप लोग TCS कर दे, या आप चले जाए कि इसको TCS कर दे कि ये हमने भेजे TCS पे, और या आप बाय हैंड लेके जाओ। बाय हैंड और ये चीज़ें बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होती, ठीक है। तो ये भी आप लोग देखें कि आप लोगों ने बाय हैंड और इस तरह चीज़ें नहीं करना, ठीक है। अगर हम आगे चले जाए हमारे पास, अगर हम स्टेप नंबर 3 की बात करते, ये हमारे पास जो स्टेप नंबर 3 यहाँ पे मेंशन है, मैं अगर यहाँ पे आप लोगों को हाईलाइट कर दूं कि यहाँ पे अगर हम देखें, मैं अगर हाईलाइटर यहाँ से ले लूँ, स्टेप नंबर 3 में बताया गया है हमें कि एप्लीकेंट्स फ्रॉम FATA and backward areas of Khyber Pakhtunkhwa will submit their certification application of institutes as per specimen upload on the KMU admission website। KMU एक आप लोगों को जो है ना वेबसाइट पे एक सैंपल अपलोड करेगा कि इस तरह के एक सर्टिफिकेट आप लोगों ने देना होगा, अपने लोकेशन सर्टिफिकेट। अगर आप बैकवर्ड एरियाज के थ्रू अप्लाई करते हो, ठीक है, या आप पाटा के थ्रू अप्लाई करते हो, तो वहाँ पे फिर हमारे पास एक सर्टिफिकेट होता है जो कि आप लोगों ने सबमिट करना होता है, ठीक है। तो वो सर्टिफिकेट आप लोगों ने पहले उसका सैंपल डाउनलोड करना होता है, और वो फिर आप लोगों ने वहाँ के जो आप लोग के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं वहाँ से आप लोग भी कर सकते हो, और इंस्टीट्यूट से भी कर सकते हो। इसके डिफरेंट तरीक़ाकार होते हैं, ठीक है। फिर आगे हम आप लोग को बताएंगे। स्टेप नंबर 4 में मेंशन किया गया एप्लीकेशन shall list colleges for admission in order of priority in the in the designated periods are provided in online form। वहाँ पर आप लोगों से priority का पूछा जाता है कि आप पहले किस में करना चाहते हो, फिर आपकी दूसरी priority क्या है, इसमें नहीं हुआ तो आप कौन सा सेलेक्ट करोगे। तो एक priority list होता है जो कि आपने वहाँ पे देखना होता है। The applicant selected for any category shall have to deposit their fee after receiving the admission offer letter within 3 working days and can be account फेलिंग विच द नेक्स्ट। अच्छा, ये लिखा गया है कि आप लोगों ने विद इन 3 डेज अपनी पेमेंट को जमा करना होगा। फॉर एग्जांपल आपका एडमिशन हो गया है, नेम आपका आ गया है, और आपको उन लोगों ने 3 दिन दिए हैं। अगर आप 3 दिन में पैसे जमा नहीं करोगे तो फिर आपके बाद जो नेक्स्ट कैंडिडेट होगा उसको वो सीट अलॉट होगा। तो विद इन 3 डेज आप लोगों ने जरूर 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 जो पेमेंट है वो सबमिट करना होगा। अब विद इन 3 डेज का मतलब ये है कि जब आपको एडमिशन मिल जाता है, आप इंटरव्यू के लिए चले जाते हो, ये उस चीज़ की बात कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट मेंशन है कि द एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर वेरियस कैटेगरीज and respective medical dental colleges is available on the website। यहाँ पर जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है हमने ग्रुप में भी शेयर किया है, और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो। दोज eligible for applying against open merit seats can also opt for admission against MBBS reciprocal seat available at a time। आप open merit पे और reciprocal seat दोनों पे कर सकते हो अप्लाई,
ठीक है, दोनों पे आप लोग अप्लाई कर सकते हो, फिर किसी एक को चूज कर सकते हो, दूसरा आपने छोड़ना होगा। सिमिलरली द फाटा डोमिसाइल होल्डर्स कैंडिडेट कैन आल्सो अप फॉर द मेडिकल कॉलेज ऑफ आजाद जम्मू कश्मीर। देखो, अब यहाँ पे जो बात मेंशन है कि फाटा वाले स्टूडेंट भी जो हमारे पास कश्मीर और जो ये कॉलेजेस है ना, इसके लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कोटा। द एक्स पार्टा डोमिसाइल होल्डर्स कैन नॉट अप्लाई फॉर ओपन मेरिट सीट्स ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। ये क्लियर वाज़ेह बातें पहले ही बता चुके हैं कि पाटा वाले ये नहीं कर सकते अप्लाई हमारे पास ओपन मेरिट पे। फिर आगे लिखा है कि द केम यू शेल मेक एडमिशंस ऑन ओपन मेरिट सीट्स जनरल फाइनेंस सीट्स। ये सारी चीज़ें मेंशन है, ठीक है। ये यहाँ पर फिर केम यू अपने मेरिट लिस्ट बनाएगा। फिर ये बताया कि कैंडिडेट फाउंड टू हैव सबमिट फॉर port certificates or fake documents information at any stage admission should be debarred। यहाँ पर ये बात है ना कि आप लोगों ने फेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ भी जो है ना ऐड नहीं करना, फिर वो आगे जाके आप लोगों के लिए किसी भी पॉइंट पे इशू क्रिएट कर सकता है। एट एनी पॉइंट इज नॉट क्लियर, if any point is not clear regarding admission process in the advertisement, then the KMU admission policy and PMDC medical and dental undergraduate education admission curriculum conduct regulation 2023 will be consulted for final decision। अगर किसी चीज़ पे कंफ्यूजन आ जाए, ठीक है, कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो, तो वहाँ पे इन लोगों ने फिर क्या करना होगा, 2023 का जो क्या कहते हैं उसको, पीएमडीसी के रीड रेगुलेशन है, उसको फॉलो किया जाएगा। नो सेपरेट कॉल लेटर्स विल बी इशूड फॉर इंटरव्यूज प्लेसमेंट एंड प्लेसमेंट ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम थर्ड मेरिट। ऑल सच इंफॉर्मेशन विल बी अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। देखो, इंडिविजुअली कुछ भी नहीं होगा कि मतलब एक बंदे को अलग अलग से जो है ना लेटर्स आ जाए। थर्ड मेरिट लिस्ट तक सब के सब चीज़ें सिर्फ वेबसाइट पे अवेलेबल होगी, और वेबसाइट पर ही सब कुछ आप लोगों ने देखना है बार बार, वेबसाइट को अपने देखना होगा बार बार, ठीक है। उसके बाद फिर जब उसके बाद मजीद मेरिट लिस्ट लगते तो फिर वो कॉल करते, चीज़ें करते। और इसमें ये भी मेंशन है, अगर हम यहाँ पर एडमिशन शेड्यूल को देखें तो शेड्यूल स्टार्ट हमारे पास 30 सितंबर से होगा। 30 सितंबर को आप लोगों का जो पोर्टल होगा ये ओपन होगा। फिर लास्ट डेट जो होगा वो 21 होगा, ठीक है। और हमारे पास जो मेडिकल बोर्ड होगा, जो कि हमारे पास डिसेबल्ड होते हैं, जो स्पेशल स्टूडेंट्स होते हैं ना, उसका जो बोर्ड लगता है, जो चेकिंग होती है, वो 24 अक्टूबर को होगा। सिमिलरली हमारे पास जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट होगा वो हमारे पास 5 अक्टूबर को 5 नवंबर को लग जाता है, ठीक है। ये 24 अक्टूबर को मेडिकल बोर्ड लगता है। फिर हमारे पास जो है ना 21 अक्टूबर लास्ट डेट है, 24 अक्टूबर को मेडिकल बोर्ड लगता है, और 5 नवंबर को हमारे पास प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगता है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आप लोग को समझा भी चुका हूँ कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में कंप्लीट डिटेल्स होती है कि हमारे पास इस बच्चे का एग्रीगेट क्या है, कहाँ से है, क्या इसका तरीक़ाकार है, सब कुछ उसमें मेंशन होता है। तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट से भी एग्रीगेट वाइज सारे बच्चों के रैंक्स अवेलेबल होते हैं। फिर यहाँ पर ऑब्जेक्शन अगर आप लोगों ने करने होते हैं, कुछ एरर्स फिक्स करने होते हैं, अगर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगा उसमें मिस्टेक हो, तो आप लोग जो है ना 6-7-11-24 तक आप लोग कर सकते हो, ठीक है। ये डेट्स मेंशन है, 6-7 मतलब 6 तारीख और 7 तारीख नवंबर को आप जो है ना इन दो डेट्स को आप लोगों ने वो अपने कंप्लेंट्स वगैरह दायर करने होंगे। मीटिंग अपीलेट सिक्योरिटी कमेटी फॉर ऑब्जेक्शंस क्लेम्स कंप्लेन। फिर अगर आप लोगों को स्क्रूटनी के लिए बुलाएंगे या जो भी होगा वो 8 तारीख को होगा। फिर डिस्प्ले फाइनल मेरिट लिस्ट वो 15 नवंबर को लगेगा। 15 नवंबर को जो है ना फाइनल मेरिट लिस्ट लग जाएगा। फिर उसके बाद मजीद प्लेसमेंट्स होती है, कोई इधर जाता है, कोई उधर जाता है, कोई ये छोड़ता है, कोई रेसिप्रोकल पे जाता है, कोई कोई सजम्मू की तरफ जाता है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें होती है ना, फिर हमारे पास तल राउंड जो होता है ना, जो वेबसाइट पे लगता है, वो 16 से लेकर 20 तक दिसंबर में लगेगा। फिर उसके बाद जितने भी चीज़ें होती है ना वो काल्स के थ्रू होती है, ठीक है। तो ये कुछ सिंपल सी बातें थी हमारे पास केएमयू एडमिशन के हवाले से। आगे भी जो मजीद इन्फॉर्मेशन होगी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।